स्वागत है दोस्तों आशीष कोचिंग के और एक नए फ्रेश वीडियो में। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो ये है कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी करते समय कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चों के द्वारा की जाती हैं। और ये मिस्टेक जो है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बनाया है। और अगर इन मिस्टेक्स को अगर आप ध्यान में रखें और अगर इन मिस्टेक से आप अपने बच्चे को बचा लें, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो अगर आप अपने आप को बचा लें तो आपके लिए सिलेक्शन का रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, आपका सिलेक्शन रेट अगर अभी 100% है तो 200-300% हो जाएगा, है ना। सैनिक स्कूल और जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन जब हम करने लगते हैं, ठीक है, तो कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना है, कहाँ वो पॉइंट ऐसा है जो कि हम लोग को गलती हमारे से हो सकता है कि हम लोग एग्जाम में भी उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग सैनिक नवोदय प्रिपरेशन 2025। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कैंडिडेट्स वेट फॉर लास्ट मिनट स्टडी एंड डोंट डू एनफ प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय। ठीक है, क्या होता है कि जो एग्ज़ाम है बच्चे ये सोचते हैं कि जब फॉर्म आएगा तब मैं फॉर्म भरूंगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा मेरे हाथ में तब मैं पढ़ाई चालू करूंगा। तो देखिए बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इस थ्योरी पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हाँ बस हम लोग जो क्वेश्चन होंगे उनको याद करके और उस हिसाब से जाके बनाएंगे, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि जो कि आप याद करके वहाँ पे बना सकें। आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक अच्छे मेंटर के अंडर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, तो प्रॉपर उसके लिए समय चाहिए होता है। तो आप लोग एकदम लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल भी मत वेट कीजिए। कम से कम 6 महीने, अगर हो पाए तो 1 साल पहले से आप तैयारी करना अपने सैनिक स्कूल का या नवोदय विद्यालय का चालू कर दीजिए। उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, आप भी चीज़ों को समझ पाएंगे, टीचर भी अच्छे से समझा पाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि धीरे धीरे आप अपनी जो भी आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको भी आप सुधारते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और लास्टली जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे जो गलतियां होने का जो चांस है वो बहुत लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अपने सेकंड पॉइंट में क्या बोलती है, स्टूडेंट्स डोंट हैव क्लियर गोल एंड क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चे बस पढ़े जाते हैं। अब क्यों हमको सैनिक स्कूल में जाना है, क्यों हमको नवोदय विद्यालय में जाना है, वहाँ पे जाके क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अगर आपके पेरेंट्स को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसा स्कूल मिल जाए जिसमें कि आपका रहना खाना पढ़ना सब चीज़ फ्री हो और आप एक सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ें और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हो वो आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, फ्यूचर को लेकर के तैयारी करने के साथ साथ, नीट जी जिसकी भी तैयारी करनी है उसमें सपोर्ट करे, तो आप क्या चीज़ में जाइए, आप नवोदय विद्यालय में जाइए। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी है, मान लेता हूँ कि स्ट्रांग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सब के अलावा भी, जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर आप बाद में जाके नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं वो एनडीए ही करते हैं। सैनिक स्कूल में जाने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एंटरप्रेन्योर, आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, बट एक जो वहाँ पे जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एक जो वहाँ पे रहने का जो तरीका सिखाया जाता है, एक जो चीज़ों को समझने का जो सलीका सिखाया जाता है, वो चीज़ आपको बाकी स्कूलों में नहीं मिलेगा, वो चीज़ एकदम अनमैच्ड है। तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिल्कुल सैनिक स्कूल के लिए ट्राई कीजिए। और वो भी देखिए सीट इसमें बहुत होते हैं कम और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड से फाइट करना पड़ेगा। फाइट वो ढिशुम वाला नहीं, फाइट मतलब क्या कि आपको ब्रेन से उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। और कंपटीशन में आप तभी जीत पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका गोल एकदम फिक्स होगा, आपका जो मोटिवेशन है और जो डिसिप्लिन है वो एकदम स्ट्रांग होगा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया, नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम।
भाई ये चीज़ मैंने बहुत से बच्चों में देखा है। कोई भी बच्चे जब हमसे पढ़ने जब वो आते हैं तो उनको ये तक नहीं पता होता है कि सर इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम लोग सैनिक स्कूल के लिए बात करें तो मैथ होता है और आपका इंग्लिश होता है, इंटेलिजेंस होता है, जीके होता है। अगर आप जो ये नवोदय विद्यालय के लिए बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें हो जाएगा अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, और भी लैंग्वेज है, मैं बेसिक लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैंने सिलेबस का भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो नीचे वीडियोस में जाकर सजेस्टेड वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो ये नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सबके डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, नॉट प्रैक्टिसिंग PYQ एंड नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। भाई कैसे होगा सिलेक्शन अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा ही नहीं है, जो आप जंग लड़ने जा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि वो जंग किसके किसके बीच में हो रही है। भाई अब जो भी पेपर हमारे हाथ में होता है हम उसको सॉल्व ही करते हैं ना। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को एक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई हम लोग कौन से लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि मिनिमम 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ही। ठीक है, उसको बिना सॉल्व किए तो एग्जाम हॉल में ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा जो आशीष क्लासेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर वीक, हर सैटरडे को, कोई भी सैटरडे नहीं छूटता। अगर सैटरडे को कभी ऑफ रहा, कोई छुट्टी पड़ गई, कुछ भी ऐसा कोई फेस्टिवल कुछ बहुत बड़ा पड़ गया तो फिर मंडे को टेस्ट होगा, लेकिन वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट होता ही होता है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं। ओके, तो आपको जब मैं बोल रहा था तो मेरा ध्यान अचानक से पेपर में ही चला गया। तो चलते हैं अभी इसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट, इनकंसिस्टेंट स्टडी पैटर्न एंड नॉट नोइंग कंपटीशन। ठीक है, आपको अगर कंपटीशन का अंदाजा नहीं होता है तभी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हो, तभी आप अपने मम्मी पापा का जो एफर्ट है उसको भी आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो देखिए अगर किसी स्कूल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कल को आपको जब डॉक्टर भी बनना होगा तो भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा, कल को जब आपको इंजीनियरिंग करना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तभी भी आपको जेईई का एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी से ही अपने आप को थोड़ा सा उस पैटर्न में ढालना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियस होकर के दीजिए और ये मान करके दीजिए कि हमको इसमें सेलेक्ट होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। अगर मैं चाहूँगा, अगर मैं मन में दृढ़ संकल्प ले लूँगा तो मैं इस एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगा। ये मान करके आपको पढ़ना है और पूरा मन लगा करके पूरी निष्ठा से और रोज के रोज आपको पढ़ाई करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन शादी में चल गए, फिर 2 दिन नहीं पढ़े। आपको शादी में भी जाना है तो आप अपना वर्क जो है वो पहले आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, पहले आप वर्क कंप्लीट कर लिए, फिर आप अगर आप जाओगे शादी में या फिर कहीं भी घूमने में तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। भाई इसी से सभी बच्चे थोड़ा बच के रहें, सावधान रहें। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट हो या फिर हमारे आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, आपको आपके मेंटर बहुत ज़्यादा वाइसली चूज करने होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए कि जो सर जो पढ़ा रहे हैं उनका जो इस एग्ज़ाम को लेकर के जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। ठीक है, वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप ऐसे ही किसी भी दीदी, किसी भी भैया के पास पढ़ने मत चल जाओ। ठीक है, देखिए मैं किसी की भी नॉलेज को यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं आंक रहा हूँ, यहाँ पे बात सिर्फ एक्सपीरियंस की है। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर आप मेरे को खांसी हो रहा, आप मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं टीचर हूँ, ना कि मैं डॉक्टर हूँ, सॉरी। ठीक है, तो हर किसी का एक फील्ड होता है, हर किसी का एक स्ट्रीम होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये पार्ट टाइम टीचर्स लोग के लिए नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अगर घर में ही है, अगर आपके घर में ही कोई पापा हैं या भैया हैं जो कि अच्छे टीचर हैं, जो कि बहुत सालों से इस चीज़ के लिए तैयारी करा रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी गाइडेंस बिल्कुल लो। ठीक है, लेकिन कोई भी गलत गाइडेंस से अपने आप को बचा करके रखना है,
क्योंकि अगर आपको ऐसा सिलेबस कोई पकड़ा दिया या ऐसा गाइडेंस कोई दे दिया कि जो सिलेबस से इस एग्ज़ाम को कोई वास्ता ना हो, तो ऐसे में आपके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमको कैसे करना है कि हम जो एफर्ट जो लगा रहे हैं वो अगर हम किसी अच्छे गुरु से अगर हम गाइडेंस ले करके, अगर हम उनसे मोटिवेट हो करके, अगर हम एक डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो ही हम जो अपना जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और हमारे लिए अभी जो लक्ष्य है वो क्या है कि हमको कैसे भी करके जेएनवी और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। बहुत से बच्चे हैं जो कि राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो ये RIMC के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे जो एकलव्य के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जहाँ तक भी हो पाएगा आपके बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा। मेरे पास पूरी टीम है जो कि आपके एक एक पॉइंट में आपकी हैंड ऑन हैंड आपकी हेल्प करेगी। इससे पहले अभी मैंने एक सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे करके फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और जो कोई भी बच्चे अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं और अपने सैनिक स्कूल और जो नवोदय विद्यालय की जो एग्ज़ाम की जो जर्नी है उसको वो लोग आसान और सही बनाना चाहते हैं, तो फिर वो लोग हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अभी हमारा ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट बनने के प्रोसेस में है, तो तब तक आप फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप लोग को कोर्स की डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी जो है हमारे पास 2 कोर्सेज चल रहे हैं, रिवीजन कोर्स चल रहा है। एक तरीके से मान लीजिए कि फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स है जिसमें कि आपका बहुत जल्दी और बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी हो भी चुकी है तो भी आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार अपने आप को रिवाइज करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारे कोचिंग का 9009851591। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आशीष क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो बस आज के सेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को भी रिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।